साथियों नमस्कार। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का सामान्य सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पाश्चात्य समाजशास्त्रियों पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की है। जिस प्रकार डॉक्टर इमानुएल दुर्कहाइम का समाजशास्त्र में योगदान, यहाँ हम कहें कि इमानुएल दुर्कहाइम को ऑगस्ट कॉम्टे का उत्तराधिकारी के रूप में जाना जा सकता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने का प्रयास किया है। आपने कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से रसायन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित शास्त्र आदि के अंतर्गत सामान्यतः वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। प्रमुख समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय सामाजिक क्रिया के अध्ययन को विशेष महत्व प्रदान किया है और सामाजिक क्रिया के माध्यम से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को समझाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ हम कहें कि प्रमुख विद्वान कार्ल हेनरी मार्क्स ने भी समाज के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष आदि पर विस्तृत चर्चा करके सामाजिक घटनाओं को समझाने का प्रयास किया है। जहाँ एक और हमने अब तक वीडियो के अंतर्गत पाश्चात्य समाजशास्त्रियों की विस्तृत चर्चा की है। इसके साथ साथ हम कहें कि समाजशास्त्र का उद्भव कब, कहाँ एवं कैसे हुआ, क्योंकि भारतीय समाजशास्त्र को समझने से पूर्व हमें समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास को भी समझ लेना आवश्यक है। हम कहें कि समाजशास्त्र का सर्वप्रथम उद्भव सन 1838 में फ्रांस के प्रमुख विद्वान श्री ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा किया गया था। इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक, जननी, पिता आदि के नाम से संबोधित किया जाता है। जहाँ एक और 1838 में समाजशास्त्र का विकास हुआ था, उसके साथ साथ यदि हम भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि सन 1919 के अंतर्गत भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास देखा जा सकता है। अमेरिका के प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग्स जब 1919 के अंतर्गत भारत आए तो उन्होंने समाजशास्त्र विषय पर एक व्याख्यान देना प्रारंभ किया था और उस व्याख्यान को सुनने वाले प्रमुख विद्वान श्री राधा कमल मुखर्जी, गोविंद सदाशिव घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास आदि थे। 1919 के अंतर्गत प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग्स ने जब समाजशास्त्र विषय पर व्याख्यान दिया था तो इन विद्वानों ने सामान्यतः उस व्याख्यान को पूर्ण तत्परता के साथ सुना और भारत से सामान्यतः श्री ऑगस्ट कॉम्टे, डी.पी. मुखर्जी, गोविंद सदाशिव घुरिये आदि का चयन समाजशास्त्र पढ़ने के लिए कर लिया था और ये भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। इन्होंने वहाँ पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के पश्चात सामान्यतः भारत लौटे और भारत के अंतर्गत सामान्य 2 स्थान पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत तथा बॉम्बे विश्वविद्यालय के अंतर्गत समाजशास्त्र की नींव को प्रारंभ किया था। जहाँ एक और हम समाजशास्त्र के भारत में उद्भव एवं विकास की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने न केवल समाजशास्त्र का अध्ययन ही किया है बल्कि भारत के अंतर्गत अनेक विद्यार्थियों को समाजशास्त्र के अध्ययन का ज्ञान देकर अनेक समाजशास्त्रियों के विद्यार्थियों को तैयार किया है जो आज समाजशास्त्र पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। हम कहें कि 1919 से पूर्व
सामान्यतः भारत में समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र, इतिहास आदि के अंतर्गत कुछ चैप्टरों के माध्यम से पढ़ाया जाता था, परंतु आज समाजशास्त्र पूर्ण रूपेण विकास के स्तर पर अग्रसर हो गया है और भारत के अंतर्गत समाजशास्त्र को सामान्यतः सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ हम कहें कि डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी का समाजशास्त्र में योगदान, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी का समाजशास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान है। आपका जन्म सन 7 दिसंबर सन 1889 को बंगाल के बहरामपुर जिले के अंतर्गत हुआ था। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंतर्गत प्रारंभ की थी। इसके साथ साथ कहें कि सन 1910 में बहरामपुर कॉलेज के प्राध्यापक के पद पर आपकी नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी। सन 1916 में आपने अपनी महत्वपूर्ण कृति फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पुस्तक की रचना की थी। इसके साथ साथ कहें कि सन 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारतीय ग्रामीण समुदाय एवं के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। सन 1921 से सन 1953 तक आप अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए और लखनऊ विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया। यहाँ हम डॉक्टर आर.के. मुखर्जी का समाजशास्त्र में योगदान के महत्वपूर्ण प्रश्न समाज का सामान्य सिद्धांत पर चर्चा करें। आपने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें समाज के सामान्य सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करना बहुत ही अति आवश्यक है। यह सामान्य सिद्धांत सामाजिक संबंधों और संरचनाओं के संबंधों में अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों, सिद्धांतों एवं व्याख्याओं का एक समग्र एकीकृत व सामाजिक ज्ञान का समूह होना चाहिए। अर्थात आपने कहा कि अब एक ऐसा समय आ गया है जिसके अंतर्गत सामान्यतः समाज के सभी विज्ञानों का एक समग्रता के आधार पर अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि समाज के एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण क्यों किया जाए? क्योंकि यदि सभी सामाजिक विज्ञान के विभिन्न अलग अलग पहलुओं का अध्ययन तो उन्हें एक स्थान पर जोड़कर समन्वय के आधार पर समझना आवश्यक है। क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समग्रता के आधार पर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। अन्य सामाजिक वास्तविकताओं की एक ऐसी व्यवस्था है जो सामान्यतः समग्रता के आधार पर ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर सकती है। इसके साथ साथ आपने समाज एक मुक्त व्यवस्था है तथा समाज के अंतर्गत सामान्यतः मुक्त व्यवस्था के साथ साथ खुली व्यवस्था के आधार पर भी किस प्रकार से अध्ययन किया जा सके, यहाँ हम डॉक्टर आर.के. मुखर्जी का सामान्य सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी को अगले क्लास के अंतर्गत निरंतर जारी रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।